हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत तरह के फल खाए होंगे, बहुत तरह की सब्जियां खाई होंगी, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो न तो आप अकेले खा सकते हैं और न ही आपने इनके बारे में सुना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे फल के बारे में सुना है जिसको कि आपको क्रेन से उठाने की जरूरत पड़े हो? क्या कभी आपने ऐसी सब्जी के बारे में सुना है जो कि आपकी कार से कहीं ज्यादा बड़ी और वजनदार हो? नहीं ना दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे फल और सब्जियों से कराने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन न खिसक जाए तो आप बताइएगा। दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं, यकीन मानिए आपने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कहां पे दुनिया का सबसे बड़ा टमाटर पाया जाता है और किसने अपनी मेहनत से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, ये तस्वीर है स्पेन की, जहां डेन नामक औरत ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत टमाटर पैदा करके दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, इस टमाटर का वजन है तकरीबन 5 किलो। जी हाँ, इतना बड़ा है कि इसे देखकर आपके होश ही उड़ जाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज के लिए मेहनत करो तो आपको सक्सेस जरूर मिलती है। यहाँ पे डेन ने अपने टमाटर को लेकर खूब मेहनत की और आज देखिए ये कितनी आगे निकल गई हैं। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी भी इतना बड़ा टमाटर देखा था? क्या आपने कभी भी इतने तगड़े टमाटर को देखा था? नहीं ना दोस्तों, ये नजारा ही कमाल का है। ये देखिए कितना बड़ा है ये टमाटर, कितना लाल है। दोस्तों, यकीन मानिए अगर आपने इस तरह का टमाटर मार्केट में लॉन्च कर दिया तो बहुत जल्दी छोटे छोटे टमाटरों का जमाना चला जाएगा। जो भी कहिए, डेन और उनकी टीम को दुनिया के सबसे बड़े टमाटर को उपजाने के लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अब तक इंसान द्वारा उगाया जाने वाला सबसे बड़ा फल कद्दू था। 2014 में उगाए गए एक कद्दू का वजन 1 टन से ज्यादा था। आपको यकीन हो ना हो, इसका वजन 1056 किलो था। दोस्तों, दरअसल सबसे बड़े फल का रिकॉर्ड अक्सर टूटता रहता है, इसलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इन पर और शोध करने का फैसला किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर जेसिका सैवेज ने बताया, हमारी एक सहयोगी कारे जेंसन ने वर्ष 2012 में हमें बताया कि मैसाचुसेट्स के टॉप्सफील्ड में 913 किलो वजन के कद्दू का नया विश्व रिकॉर्ड बना है। इस रिकॉर्ड से इस बहस को और हवा मिले कि आखिरकार इस फल में कहां तक बड़ा होने की संभावना है। आज इस्तेमाल होने वाला विशालकाय कद्दू अटलांटिक कद्दुओं के किस्म है, जिसके नाम वर्ष 1904 से वर्ष 1976 तक सबसे बड़े कद्दू होने का विश्व रिकॉर्ड रहा। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि इन विशालकाय कद्दुओं की उपयोगिता बहुत सीमित है और इसकी वजह है इनमें लगभग 98% पानी का होना। इसमें शुगर और स्टार्च की मात्रा बहुत कम होती है और नतीजतन ये स्वादहीन होते हैं। डॉक्टर सैवेज कहती हैं, कुछ लोग इन्हें खाते हैं, लेकिन अक्सर इनका उपयोग सजावट या नई चीजों के लिए किया जाता है, जिनमें रेसिंग के लिए नाव बनाना भी शामिल है। विशाल किस्मों को एक ही फल विकसित करने के लिए जाना जाता है। इन्हें खूब खाद पानी भी दिया जाता है, इसलिए खेती के लिए उन्हें उगाना फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन फलों की वृद्धि का अध्ययन करने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, ये कद्दू लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए तो पैदा कर देते हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा उपयोग है नहीं। दोस्तों, ये देखिए कैसे इस कद्दू को क्रेन की मदद से उठाया जा रहा है, कैसे इस कद्दू को संभाल कर रखा जा रहा है। जितने भी लोग थे वो इस कद्दू के साथ सेल्फी ले रहे थे। कई लोगों का कहना है कि शायद उन्हें ये कभी दिखे या ना दिखे, लेकिन दोस्तों, इस कद्दू को आप खा नहीं सकते, क्योंकि इसमें वैसा स्वाद नहीं होता जो कि हमने छोटे वाले कद्दू में देखा है। इसलिए तो दोस्तों, हॉलैंड के लोग इन कद्दुओं का इस्तेमाल स्विमिंग करने के लिए करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक कद्दू में बैठ के इंसान नदी में स्विम करते हैं। दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा तो आप जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। दोस्तों, क्या आप में है वो बात कि आप भी अपने खेत में उपजा लें इतना बड़ा कद्दू? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा केले का गुच्छा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये केले का गुच्छा इतना बड़ा है कि इसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, गांव में हम सब ने केले के पेड़ को तो देखा ही होगा। ये बात तो हम सब भी जानते हैं कि एक केले के पेड़ में ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 केले हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसको क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बड़ा केले का गुच्छा, जिसका वजन है 140 किलो। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही कहिए कि क्या आपने अब तक इतने बड़े केले के गुच्छों को देखा था? शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस गुच्छे में इतने केले हैं कि कोई भी इंसान इसे गिनते गिनते पागल हो जाए। कोई भी इंसान सुबह से शाम तक गिनता रह जाए, लेकिन वो इसे ठीक से गिन नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ हद से ज्यादा केले हैं। दोस्तों, ये भारत के बंगाल राज्य की तस्वीर है। आप ये देखिए कितने बड़े और विशालकाय लग रहे हैं यहाँ के केले।
दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सेब उपजाने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि यह रिकॉर्ड किसी और देश के नाम नहीं बल्कि जापान के नाम ही है। दोस्तों यहाँ के एक साइंटिस्ट जिनका नाम मोरू मुआ है, उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि ये प्रतियोगिता शुरू हुई है जिसमें दुनिया भर के लोग बड़े बड़े सेब उपजाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में वो भी कूद पड़े इस महाप्रतियोगिता में। दोस्तों इनका कहना था कि इन्होंने सबसे पहले सेब को 3 महीने तक अच्छे से देखा भाला, उसके बाद इन्होंने इस सेब में केमिकल इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों इतना ही नहीं, इन्होंने सेब में रोज ही 3 महीने तक केमिकल इंजेक्ट किया। ये सेब इतना बड़ा हो गया कि इसे देखकर हर कोई हैरान था। किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर कैसे कोई इतने बड़े सेब को उपजा सकता है। दोस्तों ये प्रतियोगिता जीतने में तो सफल हो गए, लेकिन ध्यान रहे कोई भी इंसान या जानवर इस सेब को खा नहीं सकता, क्योंकि इस सेब में हद से ज्यादा केमिकल जो इस्तेमाल में लाया गया था। दोस्तों एक कहावत है कि जब जिंदगी आपको नींबू देती है तो आप उससे शिकंजी बनाने की कोशिश करें, लेकिन जब आपके खेत से इतना बड़ा नींबू निकले तो आप क्या नहीं बना सकते। दोस्तों जरा इस नींबू के साइज को देख लीजिए, ये आपके सिर से भी ज्यादा बड़ा है। आपका सिर छोटा हुआ तो अलग बात है। आपको बता दें कि ये ऑर्गेनिक नींबू है जो कि इंग्लैंड के एक किसान भाई ने अपने खेत में उपजाया है। जी हाँ दोस्तों, इस नींबू का वजन है तकरीबन 14 किलो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बगीचे के बाकी नींबू नॉर्मल साइज के ही हैं, लेकिन 2 नींबुओं का अचानक ही साइज इतना बड़ा हो गया कि सब देखते ही रह गए। दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों नींबुओं के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, लेकिन वाकई में ये नींबू इतना बड़ा है कि किसी के भी पसीने छूट जाते हैं इसे देख के। दोस्तों कहा जाता है कि जो भी फल या सब्जी अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ी हो उसे खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वाद खत्म हो जाता है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे बड़े आलू को। दोस्तों ये देखिए ये कितना बड़ा आलू है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस आलू को उपजाने में कितना वक्त लग गया होगा। दोस्तों इसके किसान का कहना है कि इसे उपजाने में पूरे 1 साल का वक्त लग गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस आलू को अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो आप इसे थैले या बोरे में नहीं ले जा सकते। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक बड़ा सा ट्रक। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा ट्रक जो कि इस्तेमाल होता है कार या बड़ी बड़ी गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। दोस्तों कहा जाता है कि जब उस आलू को उपजाया गया तो किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये वाकई में आलू ही है। अब खुद ही देखिए ना, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा मानो कि कोई पहाड़ का टुकड़ा हो। दोस्तों इस आलू के ऊपर इंसान चढ़ भी जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं। इस आलू को उपजाने वाले किसान का कहना था कि इसे इतना बड़ा बनाना इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इसे सही एनवायरनमेंट मिला। दोस्तों लेकिन वाकई में इस आलू को देखकर कोई भी एक पल के लिए चौंक जाए। दोस्तों क्या आपको पहली नजर में ये लगा कि ये आलू है या आपको लगा कि ये पहाड़ है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपका फेवरेट फ्रूट यानी कि मैंगो। आम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन ये जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है फिलीपींस के इस दंपत्ति ने। इन्होंने एक आम 3 किलो का उपजाया है। जी हाँ दोस्तों, ये कई सालों से आम की उपज कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन एक दिन किसी ने इनके आम की तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद वर्ल्ड मैंगो एसोसिएशन ने फिलीपींस में आकर इनके आम का वजन किया और पाया कि ये हैं आमों के सरताज। हालांकि आपको बता दूं कि फिलीपींस के लोगों का कहना है कि इनके आम जितने बड़े होते हैं उससे भी ज्यादा मीठे होते हैं। भाई अगर आपको भी इनका आम टेस्ट करना है तो फिलीपींस जाना होगा। दोस्तों पत्ता गोभी तो हर कोई ही खाता है ना? आपने भी मार्केट से कई बार पत्ता गोभी खरीदा होगा, लेकिन क्या आपने 138 पाउंड यानी 63 किलो का पत्ता गोभी देखा है कभी? नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे देश में नहीं बल्कि ब्राजील के एक किसान ने अपने खेत में 3 साल की लगातार मेहनत के बाद उपजाया। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिए इस पत्ता गोभी को देखिए और याद रखिएगा इसे तब तक जब तक कि इससे भी बड़ा कोई मार्केट में नहीं आ जाता। दोस्तों सबसे ज्यादा परेशानी किसान को तब आई जब इस पत्ता गोभी को एक खरीदार मिल गया, लेकिन उसके घर तक इसे कैसे लेकर जाएं, इस बड़े से गोभी को कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। देखिए ना कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है इस किसान भाई के लिए कि इस पत्ता गोभी की वजह से इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों आप में से कोई ये बीड़ा उठा सकता है इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों ये है मार्क, जो कि रहने वाले हैं अमेरिका देश के। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हें शुरू से ही खेतीबाड़ी का बड़ा शौक था। दोस्तों आप यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा काम करके दिखाया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने 160 किलो का तरबूज उपजाया? जी हाँ दोस्तों, कमाल का काम करके दिखा दिया है मार्क ने। आज तक किसी ने भी इतने बड़े तरबूज को नहीं उपजाया था, लेकिन मार्क सबसे अलग थे। दोस्तों आज के दिन में वो तैयारी कर रहे हैं कि कैसे अपने ही रिकॉर्ड को और बेहतर कर सकें। उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि अगर वो और मेहनत करते हैं और तरबूज का बेहतर ख्याल रखते हैं तो संभव है कि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दें। आपको बताएं इन्होंने इस तरबूज को 70,000 में बेचा था। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा
क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।